बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं एक सॉफ्टवेयर का डेमो दिखाने लगा हूँ अपने क्लाइंट सरदार सुपर स्टोर का। तो ये सॉफ्टवेयर किसी भी सुपर स्टोर, हाइपर मार्केट या मार्ट एंड बेकर्स वगैरह के लिए यूज़ हो सकता है। ERP सिस्टम है ये और मल्टीपल कंप्यूटर्स के ऊपर आप यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही ईजी है और शॉर्ट एंड सॉफ्टवेयर है। आप इसको बहुत ईजीली और आसान तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ परचेज़ में। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ ऐड एडिट आइटम्स। यहाँ पे आपको ऑलरेडी आइटम्स मिलेंगी 3178 ऑलमोस्ट आइटम्स हैं जो बीच में बिल्ट इन है। आपको दोबारा कोई अगर नई आइटम होगी तो वो ऐड करनी पड़ेगी। बाकी ऑलमोस्ट बीच में बारकोड समेत आइटम्स मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे नई आइटम्स ऐड कर सकते हैं, बारकोड लिख के, आइटम नेम लिख के, रिटेल सेल प्राइस लिख के, उसकी पैकिंग और उसका मिनिमम स्टॉक जहाँ पे वो आपको इंडिकेट कर सके। मिनिमम स्टॉक 5 से कम रह जाएगा तो वो आपको इंडिकेट कर रहा होगा कि ये स्टॉक लो है। उसके बाद आप यहाँ पे परचेज़ में आ जाएंगे। परचेज़ में आके आप यहाँ पे कंपनी नेम है, कंपनी पहले ऐड कर लें कि किस कंपनी से आप लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने उनकी कंपनियाँ हटा दी हैं, सिर्फ XYZ सम डमी रखी हुई हैं। तो यहाँ पे आप कंपनी नेम, वेंडर का नेम, मोबाइल और एड्रेस वगैरह लिख के सेव कर सकते हैं। उसके बाद आप जब परचेज़ पे जाएंगे तो परचेज़ के अंदर आप कंपनी का नाम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल F12 प्रेस करेंगे, यहाँ पे आपके सामने सारी कंपनीज आ जाएंगी। जिस कंपनी को आपने सेलेक्ट करना है वो कंपनी सेलेक्ट कर लें। XYZ लेट से मैं करता हूँ। यहाँ पे अगर आपके पास आइटम पड़ी हुई है तो आप बारकोड स्कैन कर सकते हैं। अगर बारकोड स्कैन नहीं है तो आप F12 भी कर सकते हैं। आइटम्स की लिस्ट आ जाएगी आपके पास। यहाँ पे प्राइसेस भी मैंने कुछ जो हैं वो हाइड की हुई हैं और जो बिल्डिंग थी उनके पास वो मैंने रहने दी हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल कि आप देख सकते हैं कोई भी आइटम आप सेलेक्ट कर लें, ठीक है। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया धनिया साबत। इसका बारकोड उन्होंने 130 खुद से भी जनरेट किया हुआ है, तो यहाँ ये आप खुद से भी बारकोड जनरेट कर सकते हैं। लेट्स से कि मैं यहाँ पे इसको काट के 130 लिखता हूँ तो वो ये भी आ जाएगा धनिया साबत 250 GM 250 ग्राम। उसके बाद यहाँ पे आप प्लेस लिख दें कि वो आपके स्टोर के अंदर किस रैक के अंदर पड़ी है। लेट्स से कि रैक 1 है, रैक 1 में लिखते हैं। यहाँ पे आप उसको क्वांटिटी लिखें। क्वांटिटी के बाद आप नीचे परचेज़ प्राइस लिख लें और सेल 130 वो ऑलरेडी शो हो रहा है, तो आप इसको सेव कर दें। लेट्स से कि मैं स्टार्ट करता हूँ, मैं एक आइटम ऐड करता हूँ, एक नई, जिसका मैं कोड रखता हूँ 666666। इस पर कोई भी नहीं है आइटम। अगर मैं यहाँ पे 130 लिखूँगा तो आइटम आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 666, आइटम का नाम लिखता हूँ मैं। लेट्स से कि डमी आइटम और इसकी रिटेल प्राइस रखते हैं 100। मिनिमम स्टॉक 0 ही रहने देते हैं, सेव कर देते हैं इसे। परचेज में जाते हैं, यहाँ पे कंपनी नेम का सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे कंपनी ऐड कर लेते हैं। लेट्स से कि नेस्ले। उसके बाद यहाँ पे वेंडर नेम भी वही लिख लेते हैं, जो सप्लायर आप उसका नाम लिख सकते हैं। मोबाइल 032562600050। एड्रेस लिख लेते हैं आप सियालकोट। इसको सेव कर देते हैं। अब जाते हैं परचेज में। मैं F12 प्रेस करता हूँ, नेस्ले सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं 666 लिखता हूँ तो वो डमी आइटम आ गई। और यहाँ पे रैक 1 ऑलरेडी है, रैक 2 लिख लूँ या कुछ भी अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक आप लिख सकते हैं। क्वांटिटी में लिखता हूँ 50 मैंने ली हैं। परचेज़ मुझे 80 की है तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। ये देखिए अब सेव हो गई है। अब आप इसकी स्टॉक के अंदर जाके देख सकते हैं कि आपके पास ऐड हो गई है या नहीं। यहाँ पे मैं 666 भी लिखूँगा तो भी आइटम आ जाएगी। अगर मैं वैसे सर्च करूँ डमी आइटम DUM से तो वो डमी आइटम भी आ गई। और ये आपको स्टॉक भी बता रहा है 50 है, सेल 100 है और प्लेसेस की R2 है, रैक 2 में है। उसके बाद आप यहाँ पे परचेज रिटर्न भी डाल सकते हैं। यहाँ पे जो भी आप सेम टू सेम प्रोडक्ट डालेंगे तो आप उसकी क्वांटिटी जो भी लिखेंगे वो माइनस हो जाएगी और उसके अकाउंट से भी माइनस हो जाएगी। यहाँ पे फॉर एग्जांपल कि मैं नेस्ले सेलेक्ट करता हूँ।
नेस्ले का 4000 है। इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप इसका अकाउंट देख सकते हैं। यहाँ पे उसकी इनवॉइसेस आ जाएंगी, सारी पेमेंट्स आ जाएंगी। तो लेट्स से कि मैं इसको 2000 पे कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये इनवॉइसेस आ गई, ये पेमेंट्स आ गई, किस डेट को चेक या पेमेंट हुई है। यहाँ पे आप इसका ऑल बैलेंस देख सकते हैं कि आपने किन वेंडर्स को रिटर्न करना है, कितना कितना बैलेंस है और कितना कितना आपने रिटर्न करना है उनका। उसके बाद आप यहाँ पे कंपनी ऐड कर सकते हैं, एडिट आइटम्स कर सकते हैं, परचेज रिपोर्ट देख सकते हैं आप। यहाँ पे आप देखें कोई भी सिलेक्ट करें कंपनी, लेट्स से कि ये कंपनी है, इसके सारे बिल आ जाएंगे। ये देख रहे हैं आप सारे बिल आ गए हैं। मैं नेस्ले का सिलेक्ट करता हूँ, ये आज की डेट में एक ही बिल आ गया, ठीक है। उसकी अगर आप फर्दर बिल देखना चाहेंगे तो आप डबल क्लिक कर सकते हैं, तो ये फर्दर बिल भी दिखा देगा कि इस डेट को कौन सी चीज़ें, इस बिल के अंदर कौन सी चीज़ें आई थी। लेट्स से कि मैं ये कर देता हूँ, कोई भी बिल खोल लेता हूँ और ये खोल लेता हूँ। इस डेट को ये बिल था, उसके अंदर ये वाली आइटम्स आई थी। उसके बाद आप यहाँ पे दोबारा आ जाएं नीचे पेमेंट्स हिस्ट्री में। पेमेंट्स में वही आपको मैं जो ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। उसके बाद आ जाते हैं सेल के अंदर। सेल के अंदर जब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे हमने सेम बिलिंग सिस्टम स्टार्ट करना है। तो मैं यहाँ पे 666 करता हूँ और इसको एंटर कर देता हूँ। यहाँ पे इसका बिल बन गया। क्वांटिटी आप किसी भी वक्त चेंज कर सकते हैं, 1 की जगह 2 कर दें, ओके कर दें, ये बिल हो जाएगा। अगर आपने डिस्काउंट देना है यहाँ पे 5% का, तो आपने कोई भी आइटम दोबारा देनी 666 कर देते हैं तो ये उसके ऊपर अप्लाई कर देगा, उसकी टोटल आइटम्स टोटल क्वांटिटी के ऊपर। लेट्स से कि ये मैंने इसको 5% डिस्काउंट दिया, उसके बाद 1-2 आइटम्स मैंने वैसे ही डिस्काउंट के रहने दिए हैं। उसके बाद आप बिल कर सकते हैं। बिल करने के लिए आप इसको एंटर करेंगे, दोबारा बिल प्रिंट हो जाएगा और आज का बिल आज की लिस्ट के अंदर आ जाएगा। आप प्रिंट देख सकते हैं, ये प्रिंट स्लिप है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर एडमिन से कोई बिल बना रहा है तो यहाँ पे सारी लिस्ट आ जाएगी। एडमिन सारे बिल चेक कर सकता है और जो सेलमैन होगा वो सिर्फ अपने बिल चेक कर सकेगा कि उसकी टोटल सेल कितनी हुई है। व्यू सेल के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे आपको आज के टोटल बिल, डिस्काउंट और सेल बता सकता है। इसी तरह आप यहाँ पे बिल नंबर 1 लिखेंगे तो जो बिल नंबर 1 के अंदर होगा वो चीज़ें सारी आ जाएंगी। इस बिल को दोबारा एडिट भी कर सकते हैं, डेल प्रेस करेंगे डेल हो जाएगा और उसकी क्वांटिटी आप बाद में जाके दोबारा स्टॉक के अंदर भी ऐड हो जाएगी। आप देख सकते हैं स्टॉक के अंदर 47 है डमी की डमी आइटम जो मैंने ऐड की थी। अगर लेट्स से कि मैं बिल को एडिट करता हूँ, यहाँ पे ये बिल को क्लिक करता हूँ और मैं इसके अंदर से एक आइटम डिलीट कर देता हूँ दोनों, तो उसके अंदर आप स्टॉक देख सकते हैं कि 50 दोबारा हो गई है, ठीक है। क्योंकि मैंने एक ही आइटम को डिलीट कर दिया तो वो कंप्लीट बिल डिलीट हो गया, क्योंकि उस बिल के अंदर सिर्फ एक ही आइटम थी। आप देख सकते हैं कि स्टॉक दोबारा अपडेट हो गया, 50 रह गई हैं। सेम दोबारा अगर मैं यहाँ पे एक 130 का बिल बनाता हूँ, एक 666 का बिल बनाता हूँ, एक 60 का बिल बना देता हूँ, तो ये आपका बिल एंटर होता जा रहा है, ठीक है। इसी तरह आप इसको प्रिंट करके दोबारा बिल भी प्रिंट कर सकते हैं। 300 लिखेंगे तो -10 बैलेंस में भी प्रिंट में शो हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि प्रिंट के अंदर चेंज भी साथ आ जाएगा। उसके बाद फर्दर आप यहाँ पे स्टॉक वगैरह भी देख सकते हैं, स्टॉक अपडेट कर सकते हैं, स्टॉक एक्सपायरी वाइज भी देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप इसे ख़त्म करते हैं तो ये सारी डिटेल आपके पास आ जाएगी। और अगर सेल के अंदर जाके आपको बार कोड याद नहीं है तो आप F12 प्रेस कर सकते हैं और आपके पास सारी लिस्ट आ जाएगी। यहाँ से आपके पास सेल और स्टॉक और प्लेस, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो यहाँ पे आप भी सिलेक्ट कर सकते हैं, किसी भी एरियल 10 को है, ये मैं एंटर करता हूँ तो ये बिल पीछे बन जाएगा, बिल के अंदर ऐड हो जाएगा। तो अगर मैं इसको भी क्लिक करता हूँ और प्रिंट को प्रिंट नो करता हूँ तो ये देख सकते हैं आपके राइट साइड के ऊपर सारे बिल की लिस्ट आती जाएगी साइड पे। उसके बाद आप शेयर रिटर्न डालना चाहते हैं, शेयर रिटर्न भी ऐसे ही डल जाएगी। आप कोई भी बिल बना रहे हैं एज इट इज़, आपने जो क्वांटिटी लिखनी है वो प्लस हो जाएगी स्टॉक के अंदर। उसके बाद आपके पास स्टॉक रिपोर्ट है, आप स्टॉक रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। ये आपकी आज की डेली की रिपोर्ट है कि आज के दिन में आपकी कितनी आइटम सेल हुई हैं, कितनी इनवॉइसेस बने हैं। ये इनवॉइसेस है कि किस किस बंदे ने इनवॉइसेस बनाई हैं। एडमिन सिर्फ चेक कर सकता है, अगर एडमिन लॉगिन होगा तो वो सबके देख सकेगा, अगर सेल मैन है तो वो सिर्फ अपने देख सकेगा। यहाँ पे आइटम सेल जो है वो आपको दिखा देगा कि ये कितनी आइटम सेल हुई हैं। लेट्स से कि डमी आइटम अभी तक एक
सेल हुई है तो मैं इसको एक और सेल करता हूँ, तो यहाँ पे वो प्लस करता जाएगा। 666 का मैं एक बिल बना देता हूँ और इसको मैं नो कर देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टॉक रिपोर्ट में ये 2 हो गई हैं, ठीक है। तो इसी तरह आपकी जितनी भी आज की आइटम सेल होंगी वो यहाँ पे काउंटिंग होती जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पे टू डे सेल के अंदर देख सकते हैं कि आज की सेल कितनी हुई है, कितने बिल बने हैं, और सेल डिटेल चेक कर सकते हैं आप यहाँ पे एज इट इज़ कि एरियल 10 1 एक सेल हुआ है, उसके बाद धनिया 1 सेल हुआ है, डमी आइटम 2 सेल हुई हैं, और स्टॉक में साथ में स्टॉक भी दिखाता जाएगा कि ये स्टॉक में कितनी रह गई हैं। यहाँ पे आपको इंडिकेट भी कर देगा कि स्टॉक जो मिनिमम कितना आपने सेट किया हुआ है वो अगर 0 से कम है तो यहाँ पे वो रेड हो जाएगा, तो आप उसको आगे फर्दर परचेज ऑर्डर भी बना सकते हैं। सेल में एंड पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कस्टमर रिपोर्ट है, कस्टमर कितने कस्टमर्स के साथ आपने क्रेडिट किया हुआ है आपके वो लिस्ट आ जाएगी। यहाँ पे सिर्फ कस्टमर की कोई क्रेडिट लिस्ट नहीं है, इसलिए अपीयर नहीं हो रहे। इन दी एंड आप देखिए यहाँ पे परचेज ऑर्डर है। परचेज ऑर्डर में देख सकते हैं आपके मिनिमम जो लेस देन स्टॉक है वो 15 सेट किया हुआ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ से मुझे 15 वाला सिलेक्ट कर दे। अगर यहाँ पे आप 50 करेंगे तो यहाँ पे 50 वाला शो हो जाएगा। तो जिसका आपने परचेज ऑर्डर बनाना है जिस आइटम का, वहाँ से यहाँ से सिलेक्ट कर लें, डबल क्लिक कर लें, ये बन गई, ये बन गई, ओलिविया नंबर 11 हो गई, ये मैंने परचेज ऑर्डर बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये सारी मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। नेशनल सॉल्ट सेलेक्ट किया, लजीज़ा खीर सेलेक्ट की, लौंग। उसके बाद यहाँ पे आपको ये परचेज ऑर्डर बन गया, तो आपने यहाँ पे क्वांटिटी सेलेक्ट कर देनी। ये मुझे 5 चाहिए, ये मुझे 50 चाहिए, ये मुझे 100 चाहिए, ये मुझे 30 चाहिए, 60 चाहिए, ये मुझे 40 चाहिए, ये मुझे 80 चाहिए। ऐसे ही आप अपनी मर्ज़ी का एक परचेज ऑर्डर और उसकी क्वांटिटी सेट करके उसका प्रिंट निकाल सकते हैं। 40 कर दें इसको और ये 20 कर दें। तो जो ही आप इसके ऊपर 10 के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपकी स्लिप निकल जाएगी और आप इसका परचेज ऑर्डर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास एक्सपेंस है, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। आज के आपके कितने एक्सपेंस हुए हैं। जो लॉगिन हुआ होगा उसके अकाउंट के अंदर एक्सपेंस की डिटेल ऐड हो जाएगी। यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन और अमाउंट लिख के सेव कर देंगे तो एक्सपेंस सेव हो जाएगा। उसके बाद आपका डैशबोर्ड होगा। उसके बाद आपकी सेटिंग्स होंगी। सेटिंग्स के अंदर आप अपना यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह सेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ से उनके सेलमैन की यूज़र नेम हटा दिए और उनके एडमिन का पासवर्ड रीसेट करके आपको मैं डेमो दिखा रहा हूँ। डैशबोर्ड आपको मैं नहीं दिखा सकता, वो आपको मैं एनीडेस्क पे दिखा दूँगा अगर आप देखना चाहेंगे तो ये एक बहुत सिंपल सा है और मल्टीपल यूज़र्स के लिए है। मल्टीपल कंप्यूटर्स के ऊपर ये इस्तेमाल हो सकता है। तो अगर आप कोई क्वेश्चन हो, आपको कोई भी चीज़ पूछनी हो इससे रिलेटेड जो मैंने बीच में एक्सप्लेन ना की हो, क्योंकि मैंने बड़ा शॉर्ट सा डेमो दिया है तकरीबन के ये बेसिकली कैसे यूज़ हो सकता है। और अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन है तो मैं आपको उसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। आप कमेंट कर दीजिए या मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर लें, तो मैं आपको इसका लाइव डेमो भी दिखा दूँगा एनीडेस्क के ऊपर। थैंक यू सो मच।